हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का सिलेबस पढ़ेंगे। आप देखिए GSGF का फुल फॉर्म सॉर्टेड जॉब फर्स्ट। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? ब्रश टाइम होता है। यानी कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं? ब्रश टाइम को ही देखते हैं। ब्रश टाइम के आधार पर अराइवल टाइम को देखते हैं और उसका प्रोसेस यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का गैंट चार्ट बन के तैयार है। अब इसको हमको फिल करना है। यहाँ पे देखिए अराइवल टाइम हमारा क्या हो रहा है? CPU 0 से स्टार्टिंग हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 0 का मतलब 12 बज गया, हमारा CPU यहाँ पे 12 बजा है। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रश टाइम में 0 दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे अराइवल टाइम देखेंगे 0 यहाँ पे दिया है, तो 0 यहाँ पे लिख दिए। अब 0 का हम देखेंगे कि प्रोसेस नंबर क्या है, तो प्रोसेस नंबर हमारा 0 का क्या है? P4, तो यहाँ पे लिख दिए P4। अब 0 का प्रोसेस नंबर देख लिए, अब उसके बाद से इसका ब्रश टाइम देखेंगे, तो 0 का ब्रश टाइम कितना है? 3, तो यहाँ पे हम लिख दिए 3। ठीक है, अब इसके बाद से देखेंगे 0 और 3 के बीच में कितना यहाँ पे CPU रन करेगा? 1 और 2। यहाँ पे कभी 1 बचा होगा, तो यहाँ पे इसके बीच 2, 1 और 2 कहीं ना कहीं इसके बीच बचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 अराइवल टाइम किसका देखेंगे? 1 और 2, यानी कि 1 बजे हमारा CPU कहीं पहुँचा है, तो यहाँ पे 2 बजे पहुँचा, तभी न 3 बजेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 1 को देखेंगे। यहाँ पे 2 और 1 को देखेंगे तो यहाँ पे इसका ब्रश टाइम देखेंगे कि 2 का ब्रश टाइम 6 है और 1 का ब्रश टाइम 8 है। ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम ब्रश टाइम क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम ब्रश टाइम किसका है? 2 का कितना है? 6, 1 का 8 है, तो 2 का सबसे ब्रश टाइम क्या है? शॉर्टेस्ट है 6। तो यहाँ पे इसका क्या है? प्रोसेस 2 का लेंगे ब्रश टाइम 6, तो इसका प्रोसेस P1 है, तो यहाँ पे P1 लिखेंगे। ठीक है, इसका ब्रश टाइम कितना है? 6, तो इसमें ऐड करते हैं, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9। ठीक है, 3 + 6 कितना हो जाएगा हमारा? 9। अब देखिए 1 का अब प्रोसेस लेंगे, तो 1 का प्रोसेस नंबर क्या है? 1 का प्रोसेस नंबर क्या है? P3, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? P3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग P3 लेंगे, तो P3 हो गया हमारा, और P3 का ब्रश टाइम कितना है? 8 है, तो 9 और फिर से 8 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये आप देखिए यहाँ पे हो गया। P1 का क्या हो गया? ब्रश टाइम हमारा 6, तो ऐड कर दिए 3 और 6 कितना होगा? 9। अब इसमें सबसे शॉर्टेस्ट देखेंगे, तो उसके बाद से हमारा 2 है, तो 2 का हमारा प्रोसेस नंबर क्या है? यहाँ पे P2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P2। ठीक है, P2 होगा। अब P2 का ब्रश टाइम कितना है? 2, तो 9 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 11। अब इसकी बाद से हम देखेंगे ब्रश टाइम सबसे शॉर्टेस्ट किसका है? तो 4 का है। ठीक है, तो 4 का प्रोसेस नंबर यहाँ पे कितना है? P5, तो P5 लिखेंगे, और P5 का ब्रश टाइम कितना है? 4, तो 11 में 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 15। उसके बाद से ब्रश टाइम सबसे कम किसका है? 8 का है, यानी कि सबसे असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करेंगे? ब्रश टाइम को लिखते जाएंगे 8 का, तो 8 का प्रोसेस नंबर P3 हो गया। अब P3 हो गया, तो यहाँ पे 8 इसमें ब्रश टाइम में ऐड करेंगे, तो 15 में 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाए हमारा? 23। ठीक है, तो गैंट चार्ट एक बार समझ में आ गया। अब उसके बाद से हम लोग कंप्लीसन नंबर भर देंगे, क्या हो जाएगा? P1 प्रोसेस का कंप्लीसन नंबर 9, P2 का क्या हो जाएगा? 11, P3 का क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीशन नंबर? 23, P4 का यहाँ पे देखिए P4 का 3, P5 का 15। ठीक है, तो ऐसे ब्रश टाइम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में दिखते हैं, शॉर्ट से बिग की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे TAT कैसे निकालेंगे? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कंप्लीसन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीसन टाइम हमारा क्या दिया हुआ है? ये पूरा कंप्लीसन टाइम निकल गया, और अराइवल टाइम क्या है? ये निकल गया। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमारा निकलेगा? टर्न अराउंड टाइम TAT। 9 में से 2 जा कितना बचेगा? 7। 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 23 में से 1 22, 3 में से 0 3, 15 में से 4 जाएगा 11। हमारा टर्न अराउंड टाइम निकल गया। अब हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम, यानी कि जो टर्न अराउंड टाइम निकला है और माइनस ब्रश टाइम, दोनों का क्या निकलेगा यहाँ पे? वेटिंग टाइम। तो यहाँ पे 7 - 6 1, 6 - 2 4, 22 - 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे?
14, 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 4 7। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए।